पूछना ये था कि मैंने जो है ना यूके विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी जो है ना मेजर रीज़न्स होती हैं विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल्स की। अच्छा, यूके विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल की 2025 के अंदर काफ़ी सी रीज़न्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ मेन रीज़न्स जो सी हैं वो बेसिकली फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस की वजह से हैं। जब एप्लीकेंट्स अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्पेशली यूके विजिटर वीज़ा, तो उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करते, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करते। जिसके अंदर बेसिकली अगर कोई बंदा बिजनेस करता है तो अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स नहीं कभी किसी ने लगाए होते और बस कह देते हैं कि हम बिजनेस करते हैं और बैंक स्टेटमेंट बस अटैच कर देते हैं। सो बेसिकली जब भी आप यूके का विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसमें अपने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। अगर आप अपने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं करते कि इसके अंदर जो सोर्स ऑफ फंड्स हैं वो कहाँ से आए हैं, अगर कैश आपने डिपॉजिट किया तो आपको डिपॉजिट स्लिप्स रिक्वायर्ड है और वो जो कैश है वो कहाँ से आया था जो आपने डिपॉजिट किया है। वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी बेच के पैसे डाले हैं तो उसके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, सेल डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे। किस भी तरीके से अगर आपने पैसे डाले हैं, कार को बेच के डाले हैं, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आप कोई एम्प्लॉयमेंट पे हैं तो फिर आपको पे स्लिप्स वगैरह आपकी रिक्वायर्ड होती हैं, आपके जिसको सैलरी स्लिप्स भी कहा जाता है। इसके अलावा ये है कि आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस की इनवॉइसेस, लेटर हेड, बिज़नेस रजिस्टर्ड है तो बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर। उसके अलावा आपके टैक्स रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कंपनी के पिक्चर्स जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, और बेसिकली उसको एक्सप्लेन करें इन सारी चीज़ों को कवर लेटर के अंदर, ताकि होम ऑफिस के लिए ईजिली हो आपके पूरे मॉडल को अंडरस्टैंड करना कि आप फाइनेंशियली किस तरह अपने आप को मेंटेन करते हैं अपने होम कंट्री में। सो ये वन ऑफ द मेन रीजंस होते हैं। बंदों ने इसके ऊपर केयरफुल रहते नहीं है जिसकी वजह से रिफ्यूज़ होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो कह देते हैं कि हम फॉर एग्जांपल 2 लाख अर्निंग करते हैं PKR फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी रुपीज़ में, और जबकि उनकी बैंक स्टेटमेंट है वो इसके बरक्स होती है, वो शो कर रही होती है 2.5 लाख। अब वो जो एक्स्ट्रा 50,000 है वो कहाँ से आए। तो ये चीज़ें जो सी हैं वो एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। अगर आपने ये सारी एक्सप्लेनेशन दी है, ईच एंड एवरी डिपॉजिट को एक्सप्लेन किया है, और फिर अगर होम ऑफिस आपके वीज़े को रिफ्यूज़ करती है, जो कि स्टिल समटाइम्स चांसेस हो जाते हैं लेकिन काफ़ी कम चांसेस हैं, लेकिन अगर वो रिफ्यूज़ करती है देन उसको चैलेंज किया जा सकता है रिएक्शन प्रोटोकॉल में। तो आपने भी फॉर एग्जांपल किसी ने भी आपने अगर विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है यूके का, तो आपने इन चीज़ों के बारे में केयरफुल रहना है विद रिगार्ड्स टू द फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस। और इसके अलावा अगर स्टिल आपको कोई रिफ्यूज़ल आता है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे डिसीजन को सही तरीके से चैलेंज करने में। इवन के डिसीजन एप्लीकेशन डालने के लिए भी आपको एक क्वालिफाइड बंदे को